ये है आईसीसी टूर्नामेंट। मेरा नहीं ख्याल इसमें पाकिस्तान इंस्ट्रक्शन दे सकता है डायरेक्टर को, स्विचर पे बैठे हुए को, कि तुमने ये शॉट दिखाना है और ये नहीं दिखाना। कुछ जगह हैं लाहौर के अंदर, वहां पे ये मैंने मंथ टू मंथ होते हुए देखा है। साल बाद चीज तैयार हुई है, उसको महीने में पुट के नया बनाना शुरू करती है, और वो अभी तक बन रही है सर। तो मतलब अवाम का पैसा है, अवाम का असेंबली हॉल है, जी। अवाम के काम आना चाहिए। हर नई गवर्नमेंट ने कुछ चंद करोड़ रुपए जाया करने हैं उसको रीडू करने में। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शुक्र, प्लीज लाइक और शेयर करें चैनल का। सर कैसे हैं? सर मैं ठीक हूँ। एक कमेंट मैंने पहले डिस्कस करना था सर खबरों जाहिर। पे जाने से पहले कि वो संडे को हमने छुट्टी की, लेकिन सैटरडे को जब हमारा शो आया तो उस वक्त तो मतलब हमने फ्राइडे को भी शो किया था और सैटरडे को भी शो किया, तो उसमें कमेंट, और वो उस संडे को नहीं आया, वो उसी वक्त आया, मैं बैठा हुआ था। तो वो उन्होंने लिखा कि मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। तो हमने तो छुट्टी भी नहीं की थी, तो वो सर छुट्टी के बगैर लोग मिस कर रहे हैं, इस जज्बे को कैसे हराएंगे आप? सर इस जज्बे को हराना कभी नहीं चाहिए। इस जज्बे की कोई हार है ही नहीं। और सर देखिए, वो मिस इसना नहीं कर रहे थे कि शो नहीं आया। संडे को अलबत्ता शो नहीं आया, वो तो जाहिर है हमने छुट्टी की, हमारी मंथली ऑफ होती है हमारे लेकिन उन्होंने हमारा वो वैसे सर हमें मिस कर रहे होंगे। वाह। सर इसका ऑप्शन है, हम अपने जब शुरू करेंगे ऑडियो ओनली मोटिवेशनल टॉक्स, तो जो हमें मिस कर रहा होगा वो सुन लिया करें सर। वाह वाह ये वाह। हम शुरू कर देंगे सर। अब बस। सर हमें सर कुछ ऑल्टरनेटिव टू मुस्बत शो प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे, बस सर वक्त नहीं मिल रहा, इतना सा मसला है। तो इनके सारे तमाम मसले हल होंगे सर। बाकी और बताएं और सर बल्कि वो भी जो है हमने करना है गाड़ी पे, हमने जो अब एक मुस्बत शो करना है कि जिसमें हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं और तज्जिए हो रहे हैं और सर, तज्जिए हो रहे हैं, और हालात के बारे में, बाहर की भी फील आ रही है, और अंदर और की अंदर भी। 2 कैमरे लगा के करना है हमने। सर ये बस वक्त सर, टाइम सर। हमें असल में हम बने नहीं 24 घंटों के लिए, हम बने कि उसको 27-28 होना सर, तो हम काफी कुछ कर लेंगे उसके अंदर। लेकिन सर एक दिन आएगा सर यहाँ से जब, लेकिन सर मैं कह रहा हूँ ये अगर बंद कर दिया ना, आप जज्बा देख रहे हैं, फिर इसको स्किप करके अगर वो शो देंगे ना, वो वाला मसला होगा कि सर कि वो इसी तरह होगा कि यार ये अब चीज़ आपने शुरू कर दी, हमें वही वाली पसंद है। तो सर हम फंस गए हैं बेसिकली, मैं आपको ये कह रहा ठीक। हूँ। सर बाकी आगे चलते हैं, बिल्कुल। खबरों का सिलसिला से शुरू करते हैं। सबसे पहले सर उनकी वीडियो जो आई है, वो जो सिंगर है उदित उदित नारायण। नारायण साहब जो है, जिन्होंने पप्पी पोटली सर वहाँ पे सर दस्त जाते ही, और वो मतलब इतना जबरदस्त था कि मतलब वो खातून नहीं आई थी लिप टू लिप करने के लिए, लिप ऑन लिप एक्शन नहीं मांग रही थी वो एक जो होता है कि जी उसके अंदर उदित जी ने कहा कि चलो जी कोई मसले वाली बात नहीं है, मतलब मुझे स्टेज पे किसने रोकना है, और साथ ही साथ जब कट होता है और एक बंदा खड़ा हुआ है, अब वो कौन है हमें नहीं पता, लेकिन लग तो ये रहा है कि उनका कोई करीबी रिश्तेदार है या उनका हस्बैंड है जिसको ये बात हरगिज नहीं पसंद है। सर बार मैं जो है ना इस पे, एक तो देखें उदित जो है ना वो हम्म। मेरा तो फेवरेट सिंगर है। वाह। और मतलब उस जैसी आवाज का टेक्सचर जो है ना हम्म। वो मेरे ख्याल में दुनिया में है ही नहीं, वो वाह। आज भी फ्रेश टेक्सचर है क्या उस बात आवाज का। बाकी जो है अब देखिए, मैं तो इसलिए ना ज्यादा तनकीद नहीं समझता उन पे ठीक। है सर, ठीक है। बाकी ये है कि उदित जी की आदत है, उदित जी ने मतलब सर वो राह चलते की पप्पी ले लेते सर देखिए, मैंने एक दफा श्रेया घोषाल की जिस तरह पप्पी ली, तो हाँ। वो श्रेया घोषाल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। हाँ। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक बात है। इसी तरह उन्होंने एक दफा अलका याग्निक की पप्पी ले ली स्टेज पे, तो वो अलका का भी जो एक्सप्रेशन था, अलका एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि पप्पी आने लगी है। अच्छा, ये गलत बात है, मैं खुद मानता हूँ कि ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। कंट्रोल योर लिप्स। लेकिन इधर तो ये है ना कि लड़की ने पहले पप्पी की है, हाँ। वो जाहिर, अब आपकी बात ठीक है कि वो आगे से ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि उदित जी चुम्माटा खींच सर लेंगे। वो चीकू थी, ये लिप्पू हो गए सर। तो लेकिन बहरहाल लड़की की तरफ से एक एडवांस तो था ना उनकी हाँ। तरफ। हाँ। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि, और फिर एक और चीज भी है मुझे जो होता है कि वो लड़की उसके बाद जो है वो कहती कि जी मैंने माइंड की है ये बात, तो फिर ये जितनी तनकीद हो रही है ये मतलब उस लड़की की तो कोई स्टेटमेंट नहीं आई, तो फिर जो तनकीद इतनी ज्यादा कर रहे हैं, मतलब बस इजी मेरे ख्याल में वो होना चाहिए। आई डोंट नो वैसे, लेकिन मैं इस पे कोई स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं लेना चाहता। सर देखिए, उनकी आवाज का तो टेक्सचर होगा वो तो हर बंदा करना चाहता है, लेकिन सर उनका जो दूसरी चीजों का टेक्सचर है वो तो बड़ी जाती किस्म की बात है सर, वो उनको नहीं एक्सप्लोर, मैं इस चीज से नहीं हक में नहीं हो सकती। ये कंसेंट जो है ना सर, बड़ी आजकल से सीरियस चीज है और उससे जरा डरना चाहिए। लेकिन सर उदित साहब जरा ओल्ड स्कूल मेंटेलिटी के हैं,
कि मतलब आप किसी से जाते हैं, किसी महफिल में कहीं जाते हैं, तो वहां पे वो एक अंकल होते हैं, जरा ठरकी से होते हैं, तो मतलब किसी ने अगर उनके सामने हाथ किया है, मतलब हाथ मिलाया खातून ने किसी ने, तो वो कहते हैं यार लेट्स गो फॉर अ हग, मतलब मुझे को कुछ कहेगा, क्योंकि जिंदगी में कभी कहा नहीं, उधर जी किसी ने कुछ कहा नहीं आज तक सर, वो आपकी तरह के फैंस हैं जिन्होंने कभी उनको कुछ नहीं कहा। सर वैसे भी उस लड़की खातून से पहले भी वो जो स्टेज पे जो लड़कियां तस्वीर खिंचाई थी वो उनकी भी पपियां ले रहे थे, उसके बाद ये गई हैं खातून, और फिर इन्होंने पहले एक स्टील की है किस उडित जी की, उसके बाद फिर उडित जी ने मतलब बालों से पकड़ के उसको मारा। तो चले और थोड़ा सा उनका वाकई आपकी बात वो ठीक है, जरा वो पुरानी तर्ज के आदमी हैं, तो वो उन्होंने उस दिन उसको वो कपिल शो पे भी तो बैठ के वो जो खातून सामने बैठी जी होती हैं जी उनको भी तो उन्होंने कह देता ना कि हम आपके बड़े चाहने वाले हैं, आप जरा वेट गेन कर लीजिए। तो चलिए ये ठीक है, मतलब उनकी एक फैन बेस जो है उसके अंदर तो वो हिल नहीं रहे। मतलब बाकी आपको पता है कि आजकल बंदा कोई अगर चीक टू चीक भी हो जाती तो तब भी लोग ने आना था, मतलब कुछ ना भी होता तो ना, अगर वो आती फॉर वो कर जाती और उदित साहब सेट हो जाते, जो कि नहीं होना था, बट फर्ज करने होता उसमें भी लोगों ने आना था। सर लोग आ रहे हैं तो आपने इस चीज को ना इसको इसकी कोई रुकावट नहीं है। मतलब जिस दौर में हम रह रहे हैं जिसमें हर चीज ये पब्लिक हो जाती है, मतलब आज से 10 साल पहले 12 साल पहले कॉन्सर्ट होता किसी को पता ही ना होता, ये बात सिर्फ उदित जी के घर में होती और उस खातून के घर में रह जाती और वहीं बात दब जाती बस। हाँ ये नहीं हम इस दौर में आ गए ना। बिल्कुल। दूसरा एक और चीज़ है ना सर कि वो बात ये है कि ये जो बड़े बड़े अमेरिकन स्टार्स होते हैं, तो जिनको लड़कियां देख के जो है वो बेहोश हो रही होती हैं टाइप सीन, तो सर वो फिर वही बात है कि हमारे जो सिंगर्स हैं उनका भी दिल करता होगा कि हम मतलब सारा वो वाला माहौल मिले। तो मतलब अगेन मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा सर सर इसमें। आप ये देखें सर, हमारे सिंगर जो है ना, यहाँ पे मैंने कभी नहीं ऐसा वाक्य देखा होते हुए। मतलब वो बाहर भी परफॉर्म कर रहे हो तो मैंने नहीं देखा सर ऐसा होते हुए। तो सर उसको कह लें कभी उनकी वोकेबुलरी में है ही नहीं है कि भाई ये स्टेज पे भी पपियां हो सकती हैं, उन्होंने कभी सीखा नहीं। यहाँ तो स्टेज पे सर आजकल ये हो रहा है कि वो कुछ सिंगर गए थे किसी इस्लामाबाद की किसी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे कोई नारेबाजी शुरू हो गई, वो छोड़ के चले गए। यहाँ पे तो अमेरिका में नया शुरू हो गया कि वो गा रही होती है कोई तो उसको चप्पल मार देते हैं। मतलब क्राउड को भी ना थोड़ा सा अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है ना किसी एक आर्टिस्ट से, वो जरा लिमिटेड रखनी चाहिए कि यार ये आप घर पे नहीं बैठे हुए कि मतलब आपको छोटा भाई नहीं इसको जाके चपेड़ मार दें, या ये आपकी वो वाले कजन नहीं है जिनको आप बचपन से पसंद है उनकी पप्पी ले लें जाके। मतलब थोड़ा सा सर आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए। हाँ वो वैसे वो मेरे ख्याल में पता नहीं तलहा नाम है उसका, तलहान जो मैं या क्या है जो स्टेज छोड़ के चला हाँ गया इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में, और मतलब जाहिर है वो बहुत बड़े अब सेलिब्रिटी है और वो सारा कुछ, और वही बात है ना वो सेलिब्रिटी है वो कर सकता है। हमारी जिस किस्म की मेंटेलिटी है, मतलब मैं स्टेज पे खड़ा हूँ और लोग गालियां भी दे रहे हूँ और जाहिर है मुझे तकलीफ भी हो रही हो, मुझे ये है कि यार मैं ऑर्गेनाइजर को लो पैसे पड़े ने, मतलब भाई पूरा सेट करके सेट ही करके जाएगा। सर आप स्टेज छोड़े, सब कुर्सी नहीं छोड़ी जाती है सर, हम यहाँ बैठे हैं, आप संडे की छुट्टी करते हैं तो नाराज हो जाते हैं सर। तो हम तो ये देखें ना, हम तो बहुत ही उस तरह से हैं कि भाई हमारी फैन बेस से हम बड़े ट्रू हैं। और लेकिन सर इस फॉर्मेट की बेस्ट बात यह है कि ना हमें को पपी देगा ना हम किसी को पपी देंगे, हमारी कुर्सी है बस सर आपस में। तो सर अगर पपियों जपियों की बात हो ही रही है सर तो मुफ्ती कबीर साहब की बात कर लेते हैं सर। मतलब अगर तो हो रही है सर, तो मुफ्ती कबीर साहब का एक बयान है सर, उन्होंने ये कहा है कि जो इंडियन स्टार राखी सावंत जो है, मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने पेशकश की है कि मेरा दिल है कि मैं उनसे शादी कर लूँ। तो सर नॉट अ बैड मैच ये हो सकते हैं, मतलब कंट्रोवर्सी टू कंट्रोवर्सी अगर कंपेयर करें तो दोनों एक एक लेवल प्लेइंग फील्ड में, एक ही स्पेक्ट्रम में। तो ये चीज़ अगर तो देखें उन तक बात पैगाम पहुंच गया है तो चेक कर लें। आजकल वैसे ही ये है कि हम यहाँ पे पाकिस्तानी बॉयज़ जो हैं वो ओवरसीज़ को ज़्यादा समझ रहे हैं, बेहतर है कि उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं। प्रेफरेंस दे रहे हैं। वो इनफैक्ट जो खातून थी अमरीकी, उन्होंने कह दिया, उनके बेटे का भी बयान आ गया कि इनको बाइपोलर डिसऑर्डर है, इनको वापस भेजें, हम इनको बड़ी देर से कह रहे हैं आप कुछ करें। सर अभी उस दिन उनकी वीडियो आई है सर, वो किधर बैठी हुई सिगरेट पी रही है और वो नोट गिन रही है सर। तो अभी तक गिन रही है सर, अभी तक मुझे गई नहीं है यहाँ से। सर वो मुफ्ती कबीर साहब का पूरा अगर आप बयान पढ़े ना तो वो उसमें एक तो ये है कि जो राखी सावंत हैं उन्होंने शर्त रखी है कि मैं शादी करूंगा, अच्छा ओके। लेकिन उसकी जो है ना शर्त एक ये है कि राखी सावंत अपने पिछले सारे निकाह डिस्क्लोज करें कि उन्होंने कितने किए हुए हैं। अच्छा और फिर दूसरा जो है वो वही है कि इसमें एक शर्त ये है, मुफ्ती कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरी अम्मी अगर इजाजत दें तो
आप मुफ्ती कभी ही क्यों ना हो, अम्मी की इजाजत अम्मी के की इजाजत बगैर है। नहीं। सर आपने जब वो डयाना वाली बात कर दी तो पीछे को बात तो नहीं रहेगी। तो सर इसके अंदर बेसिकली हमने ये सीखा कि आपको कोई जब कोई शख्स पसंद आ जाए तो आपने उसको फंसाने से पहले ना, सबसे पहले ना, पहले ही मतलब अभी कुछ सीन शुरू भी नहीं हुआ, आपने अम्मी के पास चले जाना कि देखें ऐसे है, मतलब पावे उनसे आप झूठ बोल रहे हैं, कुछ बात चल रही, मैंने कहा मैं आपको पहले आपको फोल्ड में लूं, ताकि आप अगर अभी ना कर देंगे नहीं तो मैं कुछ नहीं करूंगा, हो कुछ भी नहीं रहा। तो ये स्ट्रेटजी अपनाए, क्योंकि अगर आपने इश्क कर लिया और इश्क हो गया दोनों तरफ से और उसके बाद अम्मी को ना हुआ तो सर फिर बड़ा मसला हो जाएगा। सर बात ठीक है, उसकी वजह ये है कि एनर्जी तो आपकी लगनी है ना। देखें आपने किसी के साथ भी कुछ चक्कर चलाना है, मतलब, और चक्कर चलाना चले बैड उसमें आता है, लेकिन आपको मोहब्बत हो गई है, वो आप चाहते हैं कि उसको भी हो जाए, वो जो एक एक्सरसाइज है ना, उसमें मेहनत तो लगती है, डेफिनेटली ड्यूटी तो देनी पड़ती है, काफी। आपको फोन पे बातें करनी पड़ती हैं और मसाइल होते हैं। तो उससे वो ये सारी उसमें से गुजरने के से पहले अगर आप अम्मी से इजाज़त ले लो, ताकि बाद में आपको ये ना लगे कि यार ज़्यादा टाइम ज़ाया हो गया, हाँ तो वो बड़ा। हाँ सर, बेसिकली आपने एनओसी लेना है, मतलब यहाँ इस मुल्क का सर रिवाज ही है कि यार जो भी काम है ना वो एनओसी के बाद होगा। तो आपने पहले ही एनओसी लेना। ये बहुत वेज है, मतलब किसी खातून को भी अगर कोई लड़का पसंद आ गया तो उसने भी अपनी अम्मी को पहले मनाना है कि भाई वो डॉक्टर बन रहा है। सर वो खवातीन दूसरा रूट लेती हैं ना, वो हाँ अम्मी वाला नहीं लेती। हाँ। वो नानी या दादी से इस्तिखारे में फेल करवा देती हैं वाह कि मुझे तो तुम बहुत अच्छे लगते हो, हाँ। लेकिन दादी ने इस्तिखारा किया, तुम फारग फारग हो। हो गए। हाँ सर, बट ठीक है सर, अगेन ये जो मैट्रिमोनियल इश्यूज हैं, ये हमेशा से हैं और ये हमेशा से रहेंगे, लेकिन उसके अंदर से जो लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी हमारी एल्डरली ख्वातीन जो वालदा हैं उन्होंने रखी है, वो यही रखी है कि पहली नशिस्त पे तो ना आए। ठीक है, अब आ जाओ कि अब कैसे इसको हम वर्क अराउंड करेंगे। तो वो वर्क अराउंड के अंदर सर पर चीज़ें भी बनवाई जाती हैं। फिर बाद में सर असल में हो क्या रहा होता है कि लड़के के ऊपर ना एक प्रेशर डालती हैं वो कि यार देखो पसंद तो मुझे नहीं थी, लेकिन तुम हो मेरे बेटे या बेटी, और तुम्हें अब ये हो गया तो मैं तुम्हारा दिल तो नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन ये कि मैं फिर कर रही हूँ। सर बाद में रूम कितना मिल गया सर, इसी जब टैक्स को जवारों में अपना रूम छोड़ते हैं ना आपसे, ये वही वाला साहब है, आपने अपने आप को रूम दिया कि बाद में जब कोई यकी होगी ना तो आपके पास एक जुमला है, देखो मैंने कहा था ना। तो सर ये मुफ्ती कबीर साहब के साथ भी हो रहा है और हसनात साहब के साथ भी हुआ था, और आजकल बहुत लोगों के साथ ये रगड़ा चल रहा होता। वो सर कितनी वैसे ये जबरदस्त चीज है कि आप किसी बच्चे की शादी के मौके पे भी उसका पूरा आगे जिंदगी लाइन पे है, लेकिन आप ना वो रूम छोड़ना चाहते हो जिसमें आप ये कह सको कि मैं तो पहले किया मैं तो पहले हाय 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 सर क्या जो इसकी सेटिस्फेक्शन है ना, वो किसी चीज की सर, है ही ये तो सर एक शादी की हद तक भी ठीक है ये। और पता है आपको सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ये होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में, जब आप अबू जी का बिजनेस ज्वाइन करते हैं और आप अपने मॉडर्न आइडियाज लेकर आते हैं, और आप जिसलिए आपको लाया गया है, लेकिन असल में आपको कुछ नहीं लाया होता, इसलिए मैं तो काम ते लाग। तो आप जब अपने को आइडियाज प्रेजेंट करते हैं ना तो अबू कहते हैं यार ये बेहतरीन आइडिया, ये इसको सर आप फलाना साहब जो पुराने हैं, यार इसकी बात से ना इसको इसको इम्प्लीमेंट कर दें। वो इम्प्लीमेंट करके जब लग जाते हैं उसको, तो वो कहते हैं देखो मैंने तो कहा था ही नहीं चीज। तो सर ये बिजनेस में भी होता है, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं, ये फैमिली बिजनेस में होता है। सर। ये दोस्तों में वो बात ये है कि आपने कोई भी कारोबार शुरू किया है, वो दोस्त जो है वो मशवरे देने से बाज ही नहीं आते, और उसमें ये होता है कि आपने जब किसी की भी कोई चीज कहीं भी नहीं की और आगे जाके जिंदगी में कोई भी मसला हुआ जो है, होना ही है, तो वो कहते हैं कि मैं तो पहले मैं तो कैसे चलना ही पहले नहीं। चलना ही नहीं, इस तरह हो ही नहीं सकता। और सर वो असल में सारा कुछ जो है ना ये बॉयल डाउन करता है एक टिपिकल पंजाबी जो एक सेंटिमेंट है अक्रॉस ऑल पंजाबीज इन द वर्ल्ड, कि वो ये है कि यार अगर आपसे जिंदगी में वो 4 महीने भी बड़ा है ना, उसको आपसे ज्यादा पता है, उसने आपको ना अब बैठ के बताना है कि यार असल में ना ये तरीका। और सर ये एक यूनिकली पंजाबी थिंग है जो हम रियलाइज नहीं करते, बट आपके घर के अंदर जो फटे फटे भी होते हैं ना, वो मेजरली इस चीज की वजह से होते हैं कि आप सर जैसे फर्ज करें आपने ना फ्रिज में से सर एक वो दवाई की शीशी निकाली है, अब उसकी टॉप नहीं खुल रही, तो घर के सारे अफराद जो है ना मर्द यूजली पंजाबी कहेंगे मैंने पढ़ाना, मैं करके दिखाना, मैं करके देंगा। सर ये वही वाली मेंटालिटी है कि यार मैं तेनों दसना किस, और जब नहीं होगा मैं क्या सी। सर इधर हेल्थ सेक्टर में मतलब पेशेंट डॉक्टर को और डॉक्टर पेशेंट को बस ये तेजी होती है ये कहने की कि मैं तो पहले क्या मैं तो पहले क्या सी एंज हो जाना। हाँ, और सर उसके अंदर खास तौर पे, और ये चीज़ आपको बहुत अवॉइड करनी चाहिए, आपका कोई भी लड़का मतलब किसी का भतीजा फलाना कज़न या कोई भी जिसने अभी डॉक्टरी में अपना पैर रखा है, मतलब अपने एमबीबीएस क्लियर करके रेजिडेंसी कर रहा है या हाउस जॉब कर रहा है,
तो आपने उसको नहीं फोन कर देना हर मेडिकल इमरजेंसी के लिए, क्योंकि उसमें वो दोनों मसले आ गए ना सर। एक तो उसको अभी इतना पता नहीं है, अभी वो सीख रहा है, आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, वो भी बन जाएगा एक दिन प्रॉपर डॉक्टर, फिर उसके बाद मुफ्त कराएं। लेकिन जब आप उससे नहीं पूछेंगे ना और कुछ हो जाएगा तो वो कहे मैंने क्यों नहीं पूछा, मैं ये नहीं पढ़ाई की थी सर। तो ये सर हर जगह से फंसाओ है सर इस चीज का, जब तक सर एवोल्यूशन के तहत ये जरासीम नहीं निकलेगा ना सर, ये मसले चलते रहेंगे यहाँ पे। सर अब आगे चलते हैं Please. सर, आप चलते हैं सर पंजाब असेंबली सर, वाह। बेहतरीन सर खबर सर। सर पंजाब असेंबली में स्टेट ऑफ द आर्ट मीडिया हॉल तैयार हो गया। मतलब सर ये खबर आप देखें, सुर्खी के अंदर तैयार लिखने की वजह से हो गया कि जी हमने ना पूछा किसी से, ना हमने सोचा कि इसकी मैचो जरूरत भी है या नहीं, हमने तैयार ही कर दिया। तो सर अब इस मीडिया हॉल में सर क्या हुआ करेगा, सर क्या चाहते हैं ये इससे? सर देखें, इसका बेस्ट यूज तो ये है कि वो अवाम जो अब मल्टीप्लेक्स की टिकट नहीं अफोर्ड करते, उनको यहाँ पे फिल्में दिखाएंगे। सर मतलब अवाम का पैसा है, अवाम का असेंबली हॉल है, जी। अवाम के काम आना चाहिए। बिल्कुल सर, 100 लोगों की बैठक है सर इसके अंदर, 100 बड़ा बंदा होता है तो सर। बड़ा बंदा होता है। बात फिर वही है इसमें, मतलब अगेन वो जिस तरह परवेज इलाही साहब कहते थे ना कि जब भी पंजाब असेंबली में कोई पैसे लगते थे, उसकी कोई अपग्रेडेशन होती थी, तो कोई अगर उंगली उठाता था तो वो कहते थे कि यार मैं पैसे उठा के घर ले गया हूँ अपने, ये लगे हैं। ये लगे हैं, और मैंने क्या इधर सारी उम्र असेंबली में रहना है, मेरे बाद 5 साल बाद किसी और ने आ जाना है, तो मैं तो ये तो वही वाली बात है, इन पे आप इस पे करप्शन की नहीं कर सकते 4 करोड़ 90 लाख इस पे लगे हैं सर, जो कि वो इतनी बड़ी रकम भी नहीं। सर। लेकिन बेस्ट बात ये हो गया, मतलब ये सबसे अच्छी चीज है ना कि हमें पता ही नहीं था। और सर लेकिन ये आप मैं इसमें ये कह रहा हूं कि ये क्या करना है असेंबली मेंबरान ने, अगर तो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन देखनी है तो उससे बेहतर है लोगों को दे दें। हाँ मतलब 100 बंदे को बिठा के आपने क्या क्या ये डिस्कशन हो जाएगी, मतलब सर असेंबली हॉल तो है ना जिसके अंदर डिस्कशन के लिए बनाया है वो। और दूसरा ये कि होता तो ये है ना कि वो जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन भी है या कोई भी डॉक्यूमेंट है या जो भी है, वो असेंबली में बैठ के फौरी तौर पे सबको व्हाट्सएप कर दे कि यहीं पढ़ो और यहाँ पे वोट करो या जो भी करना है करो। 100 बंदों को लहदा नहीं जा रहा है वाला जो चक्कर है ना, वो जब चले जब जगह होगी उन्होंने बना दी सर, या तो ये होगा कि उन्होंने किसी ने कहा होगा कि यार इधर ना ये अब इतनी जगह है तो एक काम करते हैं यहाँ अच्छी सी ना एक लाइब्रेरी बना लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं यहाँ पे वो नहीं हो सकता, मीडिया हॉल बना लेते, ये भी होगा सर। दूसरा आपकी इस बात से थोड़ी डिसएग्री करता हूँ मैं सर, कि जो परवेज साहब की बात सर, तो क्या देखो मैं तो बना रहा हूँ आगे लोग यूज करेंगे सर, नहीं सर। जो भी नई इंतजामिया जब आएगी ना, उन्होंने सबसे पहले तमाम जगहों पर जाके कहना है कि यार एनू फरोजी कर दे, उसका लुक उसकी लुक चेंज करो, तो उसके अंदर मजीद करोड़ रुपए लगने हैं। हर नई गवर्नमेंट ने कुछ चंद करोड़ रुपए जाया करने हैं उसको रीडू करने में सर। ये और ये भी सर, जो पिछले में बात है ना, टिपिकल पंजाबी एक चीज है, ये भी है कि सर जो नया बंदा बाख्तियार जो आ गया अब यहाँ पे, वो बैठ के ना कहेगा कि यार इसकी लुक चेंज कर दो। और सर हमने ये कुछ जगह हैं लाहौर के अंदर, वहां पे ये मैंने मंथ टू मंथ होते हुए देखा है कि मतलब 1 महीने मतलब 8 साल बाद चीज तैयार हुई है, उसको महीने में पुट के नया बनाना शुरू कर दिया, और वो अभी तक बन रही है सर चीज। ये भी एक नया लुत्फ है सर कि एक चीज बन ही रही है। तो ये भी सर चेंज ऑफ गार्ड जब होता है तो वो अपने आइडियाज भी लाते हैं फिर। सर देखें, जिस तरह ये तो बहुत सिंबॉलिक चीज है ना, पार्लियामेंटेरियंस क्या करने बैठते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठते हैं ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट्स अ डॉक्यूमेंट इन प्रोग्रेस। हाँ जी, हमेशा वो बेहतर से बेहतर होता है। तो इसीलिए अगर उसकी इमारत भी हमेशा बेहतर से बेहतर हो रही है तो ये तो सिंबॉलिक जबरदस्त बात है। सर बिल्कुल जबरदस्त बात है। और बाकी सर मैं और आप बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे वो कहें जी कि हमारी एक फलानी फिल्म है जिससे ना हमने एक फलाने एमपीए साहब ने इंस्पिरेशन हासिल की है एक बिल टेबल करने के लिए। अवाम का हमें प्रीव्यू चाहिए कि भाई ये बिल ठीक है, बिल बाद में दिखाएंगे, पहले उसकी इंस्पिरेशन देखिए। वो कोई भी फिल्म हो सकती है। 100 बंदे चूज हुए हैं, वो जाके मीडिया हॉल के अंदर ना वो फिल्म देखेंगे, और उसके बाद एक सेशन होएगा जिसमें उनके साथ आप डिस्कस करेंगे। सर ये लेयरिंग जब होगी ना एक बिल पेश करने से पहले, कि उसकी इंस्पिरेशन भी आपको मिल गई, उसके बाद डिबेट भी हो गई, और वो 100 लोग जो हैं अवाम का पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया, और फिर बिल पेश होगा। तो सर देखिए कितनी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी चीजें। वाह 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 सर ये करें, वाह 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 सर। ये कभी होना नहीं सर अगर तो ये सोच के किया तो मैं सलाम पेश करता हूँ मलिक मोहम्मद खान साहब। मैंने सोच के किया सर, उन्होंने बिल्कुल नहीं सोची। तो मुझे भी ख्याल है कि इस तरह कर ले, लेकिन सर हो भी सकता है। मतलब इंस्पिरेशन सर किसी चीज से भी आती है। 100 बंदे को बुला के अपने गांव का एक वो दरख्त दिखा दे, मतलब को 1 घंटे के लिए, कि देखो इसको, कि यहाँ मैं खड़ा हुआ था जब मुझे आइडिया आया कि फॉरेस्ट्री के अंदर, वाइल्ड लाइफ के अंदर ना ये तब्दीली आनी चाहिए। तो आप इंस्पायर, आप भी अगर नहीं हो ना तो आप चले जाएं, जो इंस्पायर हो गए आके बैठ जाए मेरे साथ और बात करते हैं इसके। मीडिया हॉल में बैठे रहेंगे वो सर बड़े चेंजेस आएंगे सर इस तरह। क्या कहने। हाँ
टट्टू नहीं होना सर। तो सर एक और खबर कर लेते हैं सर ज़्यादा। कि सर ये जो गद्दाफी स्टेडियम सर हमारा तैयार हो गया है, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन हो गया है। न्यूजीलैंड आ गई है, पहला मैच है 8 तारीख को, और कल मैं सर गुजरा वहाँ से तो लाइटें छेटें ऑन थी वहाँ पे, आई थिंक प्रैक्टिस कर रहे होंगे, टीम तो आ गई है। तो अब सर एक ना वहाँ पे लाइट शो का भी एक उन्होंने चीज़ शुरू की है, तो वो भी एक ज़बरदस्त एडिशन है। उसके अंदर सर क्राउड को अट्रैक्ट करने के लिए हम तो यही कहते हैं कि आप ढेर सारी ऐसी चीज़ें दें जो इनसे क्राउड अट्रैक्ट हो। क्रिकेट तो है, वो तो एक वो होनी ही है क्रिकेट वहाँ पे, उससे पहले, उसके बीच में और उसके बाद में अगर आप चीज़ें ऐड कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। तो सर अगर ये बना ही रहे थे तो मैं तो मुझसे पूछ रहे तो मैं कहता इनको फाउंटेन शो भी कर देना चाहिए था वहाँ पे सर, इनको थोड़ा को और भी कर देना चाहिए था वहाँ पे, बट चले अब लाइट शो है तो अच्छा है सर, हाँ जी, देखेंगे वो अब। लाइट शो के साथ वो क्या नाम है उसको, आरिफ लोहार का गाना जब चलेगा ना तो माहौलियात पैदा होंगे। बिल्कुल। तो सर एक तो ये होगी बात सर, दूसरा तनकीद भी हो रही है थोड़ी गद्दाफी स्टेडियम के ऊपर कि वो जो उन्होंने स्टेडियम ग्राउंड से और स्टैंड से बीच में जो खाई सी बना दी है सर पूरे उसके अंदर, कि जी ये क्या चीज़ है। वो तकरीबन आई थिंक सर उसकी 9 फुट डेप्थ है उसकी। तो अब ये मुझे कंफर्म नहीं है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि और भी स्टेडियम्स में ऐसी चीज़ की जाती है, मतलब वो एशिया के ही वो होंगे, एशिया के ही होंगे, मतलब बल्कि सब कॉन्टिनेंट के ही सब होंगे। कॉन्ट्री जो टप के चले जाते हैं या उसके अंदर ना लोग आगे जा सके। तो चले एक सिक्योरिटी का चीज़ है, लेकिन सर मुझे तो वो नज़ारे याद आ जाते हैं इस तरह से कि 99 था, कई मैचेस में ऐसा हुआ है कि वो वसीम भाई ने लास्ट बॉल कराई है, स्टंप्स वो आउट हुआ है और वो वसीम भाई भाग पड़े हैं वहां से क्योंकि क्राउड जो है वो आ गया। लेकिन सर ये वेस्ट इंडीज में भी हो चुका है, ये ऑस्ट्रेलिया में भी हो चुका है। तो पहले जमाने में ये एक होती थी चीज़, अब मसला ये है कि सर लोग जो आवाम थोड़ी पागल हो गई, मतलब उनको अगर वसीम भाई मिल जाते तो बंदा जो है जिनको प्यार हो वो जप्पी दे दे, वसीम भाई जप्पी भी नहीं चाहते। जो अगर को उनसे प्यार ना करता हो अपोजिट टीम का बंदा, वो चंडे शुरू कर दे वहां पे, तो सर बड़े रौले हो सकते हैं इससे। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस खाई को, ये जरूरी थी। अरे आप ये कह रहे हैं कि क्राउड में उदित जी भी हो सकते थे। और जी भी उसने को पप्पी ले ले उनकी आगे सर, बिल्कुल। अरे सर वो बार एस्थेटिकली तो इतनी अच्छा नहीं लगता। दूसरा चीज ये है कि व्यूइंग प्लेजर भी अगर उसकी वजह से शायद कम हो जाता हो। अच्छा पहले भी जंगला तो लगा हुआ था, उसको टापना बड़ा मुश्किल काम था। हाँ खाई जो है मेरे ख्याल में गैर जरूरी थी, लेकिन बहरहाल जिस तरह से आपने फरमाया कि वो और स्टेडियम्स में भी है, इनको वो खतरा होगा। हाँ, मैंने सुना है कि और जो जगहों पे भी। ज्यादा बुनियादी वो है ना, अभी जो इनके करना पड़ेगा इनको, मतलब करना मेरे ख्याल में शायद कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय सख्ती के, कि वो जो तो होती है ना हमारी होम सीरीज, उसमें तो मीडिया शीडिया हमारा अपना होता है, मतलब चाहे वो इंडियन से ही क्यों ना आए हों टेक्निकल स्टाफ या दुबई से क्यों ना आया हो, लेकिन उसको इंस्ट्रक्शंस तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही देता है ना कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। ये है आईसीसी टूर्नामेंट, मेरा नहीं ख्याल इसमें पाकिस्तान इंस्ट्रक्शन दे सकता है डायरेक्टर को, स्विचर पे बैठे हुए को, कि तुमने ये शॉट दिखाना है और ये नहीं दिखाना। सो अब जो वहां पे लोग आएंगे और वो आके अगर कैदी नंबर 804 का प्ले कार्ड खड़ा कर देते हैं या वो इमरान खान का कुछ कर देते हैं, तो उसको कट करना या उसको ना दिखाना जो है वो मेरे ख्याल में इनके कंट्रोल में नहीं है। सो ये अब करेंगे वही कि आप खाली प्ले कार्ड भी अंदर नहीं लेके जा सकते, आप मार्कर भी अंदर नहीं लेके जा सकते कि आप वहां और जाहिर जो सबके चेक हो रहे होंगे कि किसने क्या लिखा हुआ है। तो ये इस किस्म की कोई चीज मेरे ख्याल में शायद उसको रोकने के लिए। हालांकि वैसे फर्क क्या पड़ता है, मतलब मैं तो नहीं इस हक में कि रोका जाए, मतलब एज लॉन्ग एज कोई ऑफेंसिव चीज नहीं लिखी हुई तो मतलब पॉलिटिकल स्टेटमेंट है तो है भाई, क्या कर सकते हैं। वो तो किसी ने जहाज भी चला दिया सर किसी एक मैच के ऊपर, वो याद है आपको, पहले उसके अंदर लिखा हुआ था सर। बाकी सर इस खाई का सर एक और यूज मेरे जेहन में आया है ये 9 फुट की सर मुझे नहीं पता इतना बड़ा ट्राईपॉड बन सकता है नहीं, बट सर बिल्कुल सर उसकी लेवल के ऊपर ना, मतलब जो आप फोटोग्राफर्स को वहां बैठा सकते हैं आप, कि मतलब वो अंदर बैठे हुए हैं वहां पे और सर वहां से फोटोग्राफी हो रही है, मतलब कोई यूज तो करे ना, सिर्फ इसको ये तो नहीं होना चाहिए बंदा गिर के अपनी टांग तोड़वाए इसके अंदर, मतलब कुछ यूटिलिटी सर, हर चीज जगह जाया हो रही है सर। 9 फुट बाय पता नहीं 6 फुट का वो खाइए, तो कुछ तो करना चाहिए, मतलब आपको उसके अंदर से बड़ी जबरदस्त किस्म के एंगल्स मिल सकते हैं मेरे ख्याल में। सर वो जगह का तो इस्तेमाल ये भी कहते हैं उसमें पानी डाल के, तो सर मछलियां डाल दें, फार्मी रोहू तैयार करें उधर की, जब बड़ी हो जाए तो पका और सर आप फिर सर वाह साहब आपने इतनी बड़ी बात करी सर, संडे से गद्दाफी खुला है फॉर फिशिंग, मतलब सर लोग अपनी रॉडें लाएं और बैठ, सर कितनी अच्छी एक्टिविटी है सर, आपने तो कमाल कर दी सर उसके अंदर सर और बेहतरीन है, जब वो बड़ी हो जाएंगी तो आप गद्दाफी के अंदर ही मंडी लगाएं वहां पे और बाहर लगा रहे हो बेचे उनको। हाँ नहीं, और वो आपने जो उसको निकाल दिया था कजाफी के बाहर, जो बशीर दारुल में बैठा हुआ था, उसको मैं वापस आ जाए, यही मैं आपको पकड़ के लाके देता हूँ सर। क्या वैसे उस बंदे का भी बिजनेस था, मतलब और अभी भी है, बशीर मतलब कहाँ से? बशीर का यहाँ से निकाला है, वैसे तो बैठे ही हुए ना।
सर ये कारोबार चाहिए आपके भाई को कि वो बंदा गर्मियों के 6 महीने दुकान ही नहीं खोलता, कहता है ही नहीं, सीजन नहीं है। कि मैं 4 महीने आऊंगा और मैं दिहाड़ियां लगा के निकल जाऊंगा। ये होता है सर ये होता है काम। बात सर, क्या काम है सर, शेविंग रिलैक्स। बस इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।